बिस्मिल्लाह करते हैं। ग्रुप 4A एलिमेंट्स, ये लास्ट ग्रुप है चैप्टर नंबर 13 में SNT ब्लॉक एलिमेंट्स में। चैप्टर नंबर 13 में पीरियड नंबर 3 को डिस्कस किया है, ग्रुप 1 को, ग्रुप 2 को, ग्रुप 7 और ग्रुप 4। तो ये लास्ट ग्रुप है और जिसमें हम इसकी प्रॉपर्टीज और इसके कंपाउंड की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। पहली बात, ग्रुप 4 में एलिमेंट्स आते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, ये है चांद सितारे गए सिंह पंजा। इस ग्रुप को कार्बन फैमिली भी कहते हैं। जो पहला मेंबर है वो कार्बन है तो इसको बोला जाता है कार्बन फैमिली। ग्रुप 3 में पहला मेंबर बोरॉन है तो बोरॉन फैमिली। ग्रुप 4 में कार्बन है तो कार्बन फैमिली। ग्रुप 5 में ग्रुप नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन फैमिली और फिर ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, तो ये कार्बन फैमिली भी कहलाती है। ग्रुप 4 को अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो वो बिल्कुल दरमियान की पोजीशन ऑक्युपाई करती है। कैसे दरमियान की पोजीशन है? ग्रुप 4 के लेफ्ट साइड पे 1 2 3 और ग्रुप 4 के राइट साइड पे 5 6 7। मतलब ये हुआ ये दरमियान में पोजीशन ऑक्युपाई कर रही है। लेफ्ट पे भी 3 ग्रुप, राइट पे भी 3 ग्रुप। ठीक है, इट ऑक्युपाइज द मिडल पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। कैसे मिडल है? इन बिटवीन द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। राइट साइड पे इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेफ्ट साइड पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। जब ये दरमियान की पोजीशन ऑक्युपाई किए हुआ है तो इसकी प्रॉपर्टीज कुछ इसकी जैसी होंगी और कुछ इसकी जैसी होंगी। इस तरह के बिहेवियर को बोलते हैं इंटरमीडिएट बिहेवियर। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रुप 4 की प्रॉपर्टीज कुछ इनकी जैसे और कुछ इनके जैसे। इस बिहेवियर को बोलते हैं इंटरमीडिएट बिहेवियर। ग्रुप 4 के एलिमेंट कौन सा बिहेवियर शो करते हैं? इंटरमीडिएट। Why? Because this occupies the middle position in periodic table. This is in between the most electropositive and the most electronegative element. ये इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकते हैं और ये इलेक्ट्रॉन आसानी से तो ये इलेक्ट्रॉन दे भी सकेंगे और ले भी सकेंगे। ठीक है, अब आते हैं सिंपल और जनरल प्रॉपर्टीज की तरफ। पहली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। याद रहे ग्रुप 4 के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। S में होंगे 2 और P में होंगे 2, NS2 NP2। ठीक है, कार्बन 6 है एटॉमिक नंबर, हीलियम 2s2 2p2, सिलिकॉन 14 है, नियॉन 3s2 3p2, जर्मेनियम 4s2 4p2, टिन 5s2 5p2, लेड 6s2 and 6p2। दरमियान में ये क्यों आ रहे हैं? दरमियान में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इनकी n+l वैल्यू उससे कम है और इससे ज्यादा। तो पहले 6s होगा, फिर 4f है, फिर 5d है और फिर 6p है। याद रहे 2s2p में एनर्जी का डिफरेंस, याद रहे एनर्जी का डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है। 3s3p में भी इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन 4s और 4p के दरमियान क्या आ रहा है? मतलब इन दोनों की एनर्जी में डिफरेंस थोड़ा सा ज्यादा हो गया और यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस और ज्यादा हो गया और यहाँ पे तो सबसे ज्यादा हो गया। 6s की एनर्जी बहुत कम है 6p से। इसका मतलब ये बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। क्या होगा? स्टेबल। इसमें एक इफेक्ट होता है जिसको कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट इसी वजह से होता है कि s के इलेक्ट्रॉन स्टेबल हैं, इनको निकालना मुश्किल है। इस तरह से ये रिएक्शन में हिस्सा रिएक्शन में से ले लेते हैं हिस्सा, इसको बोलते हैं इनर्ट। इनर्ट का मतलब जो रिएक्शन में हिस्सा ना ले, पेयर इफेक्ट। Only 2 electrons take part in bond formation, while these 2 do not take part in bond formation. This effect is called as ये हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह क्या है? ये P के इलेक्ट्रॉन और S के इलेक्ट्रॉन में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है। This is least energetic and this is the most energetic. जो ज्यादा एनर्जेटिक होता है उसको निकालना आसान होता है। ठीक है।
शेल, 3 शेल, 4 शेल, 5 शेल, 6 शेल, इसका मतलब टॉप टू बॉटम शेल्स इंक्रीजेस। जब शेल्स होते हैं ज्यादा तो एटॉमिक रेडियस होता है ज्यादा। एटॉमिक रेडियस ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, आयोनाइजेशन एनर्जी आल्सो डिक्रीजेस। अब आते हैं नॉन मेटल टू मेटालिक रेडियस। याद रहे इसमें 5 एलिमेंट हैं, कार्बन सिलिकॉन दोनों क्या है? नॉन मेटल। जर्मेनियम क्या है? टिन और लेड क्या है? मेटल। इसका मतलब ऊपर वाले मेटल, नीचे वाले गलत बोल दिया, ऊपर वाले नॉन मेटल, नीचे वाले मेटल। टॉप टू बॉटम मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेस, नॉन मेटालिक करेक्टर डिक्रीजेस। ऊपर से नीचे मेटालिक करेक्टर कम हो रहा है, नॉन मेटालिक करेक्टर सॉरी मेटालिक करेक्टर ज्यादा हो रहा है और नॉन मेटालिक करेक्टर कम हो रहा है। इसका मतलब ऐसा है। अच्छा आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ टॉप टू बॉटम मेटालिक करेक्टर ज्यादा होगा और नॉन मेटालिक करेक्टर कम होगा। अब आते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। मेल्टिंग पॉइंट जो है ना डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ साथ अरेंजमेंट पे। याद रहे यूजुअली टॉप टू बॉटम मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट को होना चाहिए कम, लेकिन कहीं कहीं पे एक्सेप्शन आते हैं। जहां पर आ रहे हैं एक्सेप्शन उसकी वजह हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, क्या सर एमसीक्यू में आ जाता है और वो एमसीक्यू में क्या है मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। पहली बात, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है 2 चीजों पे, एक अरेंजमेंट और दूसरा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अरेंजमेंट का इफेक्ट ज्यादा होता है, क्या ज्यादा होता है? इफेक्ट। अब देख लेते हैं कार्बन की अरेंजमेंट कैसी है? डायमंड लाइन कैसी है? डायमंड है ना। एवरी कार्बन इज अटैच्ड टू 4 कार्बन एंड सो ऑन। देखिए ना डायमंड में ऐसे कार्बन अटैच होते हैं एंड डायमंड इज द हार्डेस्ट एलिमेंट एंड हैविंग हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है? डायमंड 3550। इसके अलावा किसी और का नहीं है इतना, ठीक है। इससे कम किसका है? सिलिकॉन, क्योंकि सिलिकॉन भी डायमंड जैसा होता है। एवरी सिलिकॉन इज अटैच्ड टू 4 सिलिकॉन। लेकिन याद रहे एटम का साइज छोटा होगा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, एटम का साइज बड़ा होगा तो बॉन्ड वीक होगा। इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा और इसका कम। जर्मेनियम का उससे कम है, ठीक है। इनका थाउजेंड्स में है और इनका हंड्रेड्स में है। इसमें 100। सुनिए बात ऐसी है, मैं यहां पे बता देता हूं कि ऊपर वाले एलिमेंट कौन से एलिमेंट? कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम की बात हो रही है। इनमें तकरीबन 2 और 2 4, 2 और 2 4 और 2 और 2 4, ये चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं। लेकिन टिन में सिर्फ ये वाला ज्यादातर लेता है, बाकी ये 2 हिस्सा। इसी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। ऊपर वालों का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 3550 मेल्टिंग पॉइंट। किसका? डायमंड का, क्योंकि ऑल द 4 का इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। नीचे वाले एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्यों कम है? क्योंकि उनमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं। इस तरह से इनका 100 में और इनका क्या है? 1000 में है। अब देखिए कार्बन से कम किसका है? सिलिकॉन। सिलिकॉन से कम जर्मेनियम। जर्मेनियम से कम टिन होना चाहिए, लेकिन टिन का लेड का ज्यादा हो जाता है और टिन का कम होता है। यहाँ देख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए लेड का मेल्टिंग पॉइंट टिन से ज्यादा क्यों है, तो 2 वजह है, 2 रीजन है। एक क्या है? याद रहे लेड में आता है 4s ऑर्बिटल और यहां पर आता है d ऑर्बिटल। कौन सा? d। आपको पता होना चाहिए शील्डिंग इफेक्ट, ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट। किसका शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है? s का, p का, d का या f का? दोबारा S का, P का, D का या F का?
किसका? एस का। एस ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है बिकॉज दैट इज नियर टू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के करीब होगा, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। न्यूक्लियस से दूर होगा, शील्डिंग इफेक्ट कम होगा। याद रहे, लेड में एफ ऑर्बिटल की वजह से शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाता है। क्या होता है? और जब शील्डिंग इफेक्ट कम होगा तो आउटर इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी। जो शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा और अट्रैक्शन कमेगी, और जो शील्डिंग इफेक्ट कमेगी और अट्रैक्शन ज्यादा। और जब अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो मेल्टिंग पॉइंट उसका ज्यादा होगा। अगर आपसे बोला जाए क्यों लेड का मेल्टिंग पॉइंट टिन से ज्यादा हुआ, तो आपने कहना एक तो वजह है ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ और एक और इसमें फिनोमिना होता है जिसको कहते हैं लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। ये पीरियड नंबर 6 के एलिमेंट में देखा गया है और पीरियड नंबर 7 लैंथेनाइड कंट्रैक्शन इसको कहते हैं। किसे कहते हैं ये जरूरी नहीं है कि आपको ज्यादा बताओ, थोड़ा सा बता देता हूं। एफ ऑर्बिटल जहां पर होगा तो उन एलिमेंट का साइज थोड़ा सा छोटा होगा, इसको बोलते हैं लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। क्या वजह है? एफ ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट कम, अट्रैक्शन ज्यादा, तो साइज थोड़ा कम होगा, इसको कहते हैं लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। अगर आपको कोई कहे लेड का मेल्टिंग पॉइंट टिन से ज्यादा क्यों हुआ, तो आपने कहना है लेड में मौजूद है 4f ऑर्बिटल। 4f ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट कम है, वहां पर लैंथेनाइड कंट्रैक्शन हो जाती है, और जब लैंथेनाइड कंट्रैक्शन होगी तो आउटर इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ज्यादा होगी, मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, उसको मेल्ट करना मुश्किल होगा, कंपैक्ट करने होगी। तो ऑर्डर क्या है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनको वहां लेके जाओ, लेड को यहां लेके आओ। ये हो गया ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग। इसके अच्छा ये पहले मैं लिख दूं, ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट कौन सा करता है? एस, उससे कम बी, उससे कम डी, और सबसे कम एफ ऑर्बिटल। दिस इज द ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट अमंग ऑर्बिटल्स। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट की तरफ आते हैं। बॉइलिंग पॉइंट में अरेंजमेंट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, अरेंजमेंट पर डिपेंड नहीं करते। मेल्टिंग पॉइंट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंड बॉइलिंग पॉइंट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। लिक्विड में सिर्फ हमारा काम होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ। याद रहे, मेल्टिंग पॉइंट में सिलिकॉन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में सिलिकॉन का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। सॉलिड स्टेट में सिलिकॉन डायमंड जैसा होता है, लेकिन लिक्विड स्टेट में सिलिकॉन के दरमियान लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं। तो याद रहे, सिलिकॉन को होना चाहिए था कार्बन के बाद, लेकिन सिलिकॉन का बॉइलिंग पॉइंट कम होकर जर्मेनियम से कम हो जाता है। लेट्स सपोज असल में हमारे पास करेक्ट अरेंजमेंट क्या है? यह है सिलिकॉन पे जर्मेनियम। सिलिकॉन का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है क्योंकि ये लिक्विड स्टेट में इनमें होती है कौन सी फोर्सेस? वैन डर वाल फोर्सेस। और जर्मेनियम में जो है मेटालिक बॉन्ड का इफेक्ट ज्यादा होता है, इस तरह से बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो ये इससे कम होके जर्मेनियम की जगह पे आ जाता है। सिर्फ अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, बाकी सब ठीक है। यहाँ पे जर्मेनियम और यहाँ पर है सिलिकॉन। मेल्टिंग पॉइंट में लेड को और टिन को एक्सचेंज करना है, और बॉइलिंग पॉइंट में सिलिकॉन और जर्मेनियम को एक्सचेंज करना है। इस तरह याद रखें ताकि आपको याद रहे, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए सिलिकॉन का बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों हुआ, क्योंकि सिलिकॉन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वैन डर वाल फोर्सेस की वजह से। किस स्टेट में? लिक्विड स्टेट। सॉलिड स्टेट में मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन अरेंजमेंट, लिक्विड स्टेट में बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। So this is the order of melting point. Top to bottom, melting point, boiling point, disintegrated. But we have exception in melting point in case of lead and tin exchange, and in boiling point we have exception in case of germanium and silicon exchange. अब आते हैं oxidation state की तरफ। What is oxidation state? The apparent charge present on an atom in a compound। एक कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स के ऊपर जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज
चार्जेस हैं उनको कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब देख लेते हैं ग्रुप 4 में ज्यादातर कौन से चार्ज +4 शो करता है, कभी कभी +2 शो करता है, ये कॉमन है। कार्बन इनके अलावा भी शो करता है, -4 भी शो करता है, -2 भी करता है, -3 भी करता है, 0 भी कर सकता है। क्यों? कार्बन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 4 एंड फर्स्ट मेंबर ऑलवेज शोज पेक्यूलियर बिहेवियर। कौन सा बिहेवियर? मतलब बाकियों से मुख्तलिफ बिहेवियर शो करता है ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर? अच्छा देख लेते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो -4, तो यहाँ पर क्या +4। ऑक्सीजन -4 तो यहाँ क्या +4। ऑक्सीजन -2 तो यहाँ क्या +2। ऑक्सीजन -4 तो यहाँ क्या +4। सिलिकॉन पे +4 है। क्लोराइड -4 तो यहाँ पे क्या +4, -4 तो यहाँ पे क्या +4, यहाँ पर -2 तो यहाँ पर +2। इसका मतलब हमें +4 -4 नजर आ रहा है। अब आते हैं किसकी तरफ, -4 की तरफ। अच्छा मीथेन में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, तो हाइड्रोजन पे +4 पे है +4, तो जब ये +4 है तो यहाँ पे क्या है -4। ठीक है, ये है हमारे पास। लेट्स सपोज ये क्या है, मैंने क्या लिया है, ये एसिटोल्डिहाइड है। एसिटोल्डिहाइड का फॉर्मूला कंपाउंड करा दिया मैंने, C2 CH2O कर देते हैं। CH2O का मतलब क्या है, ये फॉर्मल्डिहाइड है। क्या है? HC डबल बॉन्ड OH, 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन, 1 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होता है तो हाइड्रोजन पे क्या होगा, इसके लिए क्या बचा 0, तो कार्बन का चार्ज फॉर्मल्डिहाइड में कितना है 0, मतलब कार्बन 0 भी शो कर सकता है। ग्लूकोज में 1 ऑक्सीजन -2 तो 6 -12, हाइड्रोजन पे क्या +12, इस पे क्या बचा 0, मतलब क्या हुआ कि कार्बन का चार्ज कार्बोहाइड्रेट में हमेशा से 0 होगा। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन का चार्ज कितना हो जाए 0, चाहे वो ग्लूकोज हो, फ्रक्टोज हो, सक्रोज हो, चाहे वो स्टार्च हो, चाहे वो सेलुलोज हो। लेकिन अगर वो अपनी हालत में कार्बोहाइड्रेट है, डीऑक्सीराइबोज की बात नहीं कर रहा, एक राइबोज है ना, राइबोज क्या है C5H10O5, ये राइबोज शुगर है। एक है C5H10O4, ये डीऑक्सीराइबोज है, और डीऑक्सीराइबोज की बात नहीं कर रहे, उसमें चार्ज कम कोई होगा, चेक कर लेते हैं। ठीक है ना, 1 ऑक्सीजन है -2, तो यहाँ पे क्या है -10, क्या हो गया +10, इधर क्या बचा 0, तो राइबोज में 0 है। ये है -8, ये है +10, -2 बचा। ठीक है, तो -2 5 पे है, तो 1 पे क्या -2/5, और -2/5 को डिवाइड कर लेंगे तो क्या आता है -1/2.5, 1/5 नहीं 2. चलेगा 2, हाँ ना ठीक है 0.0 आप दोहराए ना, लेकिन मुख्तलिफ है। हम कहते हैं कि नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बन का चार्ज क्या होगा 0, लेकिन अगर हमने उसमें चेंजेस कर लिया, ऑक्सीजन निकाल दिया, तो डीऑक्सीराइबोज में 0 नहीं होगा। ये है कार्बाइड। बेरिलियम बिलोंग्स टू सेकंड ग्रुप +2, 1 बेरिलियम +2 तो 2 बेरिलियम +4, यहाँ पे क्या -4, यहाँ पर 1 सोडियम +1 तो 2 +2, यहाँ पे क्या -2, 1 कार्बन पे है -4, 1 कार्बन पे है -1। इसका मतलब कार्बन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, बिकॉज़ कार्बन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 4 एंड दैट शोज पेक्यूलियर बिहेवियर। अब आते हैं इसी बात इनर्ट पेयर इफेक्ट की तरफ। इनर्ट पेयर इफेक्ट, जैसे कि मैंने आपको कहा, मैंने कहा the general electronic configuration of group 4 is NS2 and B2, ठीक है।
इनर्ट पेयर इफेक्ट। सही है सर। अच्छा, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है? मैंने आपको पहले बता दिया। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन of group 4A element is NS2 and NP2। मैंने कहा था कि कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम में S और P के दरमियान एनर्जी डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं होता। इसी वजह से S के इलेक्ट्रॉन और P के इलेक्ट्रॉन चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं। लेकिन जब टिन की तरफ आते हैं और लेड की तरफ आते हैं तो वहां पे S और P की दरमियान एनर्जी डिफरेंस, इसी वजह से S के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा सिर्फ लेते हैं तो P के इलेक्ट्रॉन। जब P के इलेक्ट्रॉन हिस्सा लें और S के इलेक्ट्रॉन हिस्सा ना लें, जो हिस्सा रिएक्शन में नहीं लेता उसको क्या बोलते हैं? इनर्ट। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो पेयर हो गया। इस इफेक्ट को बोला जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। The effect in which only electron of p orbital take part in बॉन्ड फॉर्मेशन, while electron in s orbital do not take part in bond formation and remains inert। इस इफेक्ट को बोला जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट कौन शो करता है? टिन शो करता है और लेड शो करता है। टिन का अपना नाम क्या है? स्टेनम। स्टेनम स्टेनस तब बोलेंगे जब +2 होगा, स्टेनिक तब बोलेंगे जब +4 होगा। बताया नहीं बताया? देखिए ना, हमारे पास है SnCl2, इसको बोलते हैं स्टेनस क्लोराइड, और इसको क्या कहते हैं? Sn+4 है स्टेनिक क्लोराइड। टेट्राक्लोराइड लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी +4 का मतलब 4 क्लोरीन अटैच है। स्टेनस का मतलब 2 क्लोरीन अटैच है, और इसका अपना नाम क्या है? स्टेनम। स्टेनम। और ये है प्लम्बर। अच्छा, इनर्ट पेयर इफेक्ट is shown by tin and lead due to more energy difference between S and P orbital। ठीक है। अगर आपको कोई कहता है इन दोनों में तो शो होता है, इन दोनों में से ज्यादा कौन शो करता है? लेड। ये आपकी बुक में एक्सरसाइज है और उसमें एक एमसीक्यू है, उसमें लिखा हुआ है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट डोमिनेट्स। एमसीक्यू नंबर 10 निकाल लेंगे। एमसीक्यू नंबर 14 लिखा हुआ है। The inert pair effect dominates and इनर्ट पेयर इफेक्ट डोमिनेट्स इन मतलब किस में ज्यादा होता है? तो प्लम्बर में ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, इनर्ट पेयर इफेक्ट जब होता है आमिर, जब इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है तो बॉन्ड की नेचर क्या होती है? आयोनिक। और जब इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं होता तो कोवलेंट। लेट्स सपोज सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ने हिस्सा लिया, कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, तो फिर वो बॉन्ड होगा क्या? आयोनिक होगा। और अगर चारों ने हिस्सा ले लिया तो बॉन्ड होगा कोवलेंट। देख लेते हैं, ये तो मैं पहले भी बता चुका था। Sn पे -2 है, ये +2 है ना। Sn पे +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए हैं, +4 का मतलब 4 इन्वॉल्व हुए हैं। इन दोनों में से आयोनिक कौन सा है और कोवलेंट कौन सा है? ये तो मैंने पहले भी बताया था। John's rule. Those elements having smaller size tend to form covalent bond. जिन एलिमेंट का या कैटायन का साइज बड़ा होगा tend to form ionic bond. ये आयोनिक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट हुआ है। आयोनिक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट हुआ है। कोवलेंट है, इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं। समझ आ रही? अच्छा, इसमें एक फिनोमिना है, इनर्ट पेयर इफेक्ट कब होता है और कब नहीं होता? क्यों होता और क्यों नहीं होता? आपने फर्स्ट टाइम में पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन। यस सर। पढ़ा था, उसमें आपने देखा था कि S से इलेक्ट्रॉन जंप करता है कहाँ? P में, और शिफ्टिंग के बाद वहां पर होती है क्या? हाइब्रिडाइजेशन। क्या होती है? हाइब्रिडाइजेशन।
हाइब्रिडाइजेशन नहीं, क्या होती है? हाइब्रिडाइजेशन। याद रहे एक्साइटेशन के लिए हमें चाहिए क्या? एनर्जी। ये एंडोथर्मिक है ये प्रोसेस। लेकिन मिक्सिंग के बाद जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनते हैं, क्या बनते हैं? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की एनर्जी होती है क्या? कम, दैट इज लेस एनर्जाइटिक। क्या है? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होती है तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनते हैं। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की एनर्जी कम, ठीक है? मतलब ये हुआ मिक्सिंग इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कौन सा है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। लेट्स सपोज एक्साइट करने के लिए 20 किलो जॉल एनर्जी चाहिए। कितनी एनर्जी चाहिए? 20 किलो। और ये एनर्जी रिलीज करता है 10 किलो जॉल। क्या ये रिएक्शन पॉसिबल होगा? ये प्रोसेस नहीं होगा पॉसिबल। क्यों? क्योंकि एक्साइट करने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए और हमें नेट एनर्जी कम मिल रही है। ठीक है ना? हाइब्रिडाइजेशन ठीक है ना? नो हाइब्रिडाइजेशन ना फर्स्ट जिसमें एनर्जी रिलीज की आवाज ज्यादा पकड़ रही, ठीक है? मिक्सिंग के बाद एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी तो वो एनर्जी एक्साइटेशन के लिए इस्तेमाल हो जाती है। लेट्स सपोज हमें चाहिए 20 किलो जॉल एनर्जी, लेकिन यहाँ पे कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है? तो क्या ये एनर्जी उसको एक्साइट कर सकेगी? नहीं। तो यहाँ पे देखें इनर्ट पे इफेक्ट नहीं होगा। इनर्ट पे इफेक्ट नहीं होगा मतलब चारों इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेंगे। जब अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्साइट करने के लिए कम चाहिए और अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ज्यादा। सुने, चिकाला एनर्जी रिलीज की 10 किलो जॉल और एक्साइटेशन पर एनर्जी ज्यादा पकड़ेगी। तो क्या यहां पर एक्साइटेशन पॉसिबल है? नहीं। जब एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है तो ये वाला बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेगा। तो फिर कौन सा इफेक्ट हुआ? इनर्ट पेयर इफेक्ट हुआ। दोबारा से बता, जब एनर्जी रिलीज कम हो और एनर्जी नीडेड फॉर एक्साइटेशन ज्यादा चाहिए तो फिर ये एक्साइटेशन नहीं होगी। जब एक्साइटेशन नहीं हुई तो कौन सा इफेक्ट होगा? और लेट्स सपोज यहां पर एनर्जी रिलीज ज्यादा हो। लेट्स सपोज 20 किलो जॉल रिलीज हुई है और हमें कितनी चाहिए? 10 किलो जॉल एक्साइटेशन के लिए। तो क्या एक्साइटेशन होगी? इधर ज्यादा रिलीज हुई है और एब्जॉर्ब करनी है कम। दिस प्रोसेस इज फिजिबल। इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी और सारे के सारे बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा ले लेंगे। तो अगर आपको कोई कहे कि एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन, व्हेन एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन ग्रेटर हो देन इनर्ट पे इफेक्ट कब होगा और कब नहीं होगा, ये आपने याद रखना है कि पहले ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं, मिक्स होने के बाद एनर्जी रिलीज करते हैं और वो एनर्जी इस्तेमाल हो जाती है एक्साइटेशन के लिए। लेट्स सपोज हाइब्रिडाइजेशन से एनर्जी कम रिलीज हो जाए और एक्साइटेशन के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए तो फिर तो